गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। डीएड कर रहे प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उस विषय में लोगों को ज़्यादा डाउट आ रहा है, किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है और कितने विषय के बनाना है, किन किन टॉपिक्स पे बनाना है। तो आइए आज इसकी ब्रीफ में जानकारी देते हैं। ये देखिए, आपके 8 विषय जो 8 सब्जेक्ट होते हैं उनके सभी की आपको जो है असाइनमेंट बनाने हैं और एक टॉपिक लेने के बाद में आप ऐसे इस तरह से फ्रंट पेज बनाएंगे। ठीक है, जितना बना ले, ये अपना एक नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये इस तरह से आप बनाएंगे। इस बच्चे ने बनाया है बाल विकास। तो ये जो है बाल विकास में इसका टॉपिक था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद में ब्रूनर। तो ये 2 और 3 टॉपिक हैं, उनके साथ में मिलाकर के इसने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो इसी तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम है तो वंशानुक्रम क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, वो कुछ बहुत सारी कमियां हैं इस प्रोजेक्ट में भी, लेकिन आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ होती है, जैसे इसने प्रत्येक मनुष्य को, व्यक्ति को, है ना, मानसिक, शारीरिक, व्यवहार आदि, तो जो ये लिखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है। ये सिर्फ आपको एक डेमो को तौर पे आप बस इस तरह से आप इसके अलावा जितना भी अच्छा बना सकते हैं वो आप बना लीजिए। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से होते हैं, है ना, वंशानुक्रम का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से। अब जैसे इस बच्चे ने प्रोसेस बनाया, मैं मानती हूँ उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन अगर उसको एक फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम में बनाते तो शायद ज़्यादा बेटर होता। वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, बीजमैन क्या होता है, बीजकोष, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, गाल्टन जीव क्या होता है, इन्वायरमेंट के डेफिनेशंस क्या हैं, किसने क्या क्या कहा, अलग अलग हैं। बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे हमारे मेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, कैसे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है ना, पर्सनालिटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो जो उसके कारक होते हैं, जो उसके प्रभाव होते हैं, फैक्टर्स लिखने हैं आपको, वो लिखने हैं। जो भी आपका टॉपिक हो, मैं सिर्फ आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य वातावरण क्या होते हैं विद्यालय की अंदर। जैसे ब्रूनर है, ब्रूनर थ्योरी लिखिए, थॉर्नडाइक थ्योरी होती है, पियाजे की है, स्किनर की है, पेवलॉफ की है। तो आप जो भी लिखें, तो मेरा ये सजेशन है कि विद फिगर, विद फ्लो चार्ट डायग्राम, इस तरह से आप चीज़ों को बनाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें लगेंगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल में जो है, जो एग्ज़ामिनर के सामने जो आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये आई होप सो आपने देख लिया होगा किस तरह से आपको प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है। तो मिनिमम कम से कम 15 से 20 पेजों का हर सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिससे कि आप अपने जो प्रैक्टिकल होगा और उसमें 2 चार्ट, वो सब आपको अपने एग्ज़ाम में लेकर आना है। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।